अब की बार कसम खाई है मैंने अपने माँ की, लेकर लौटूंगा खाकी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं फुल एनर्जी फुल जोश के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस बार यूपी में वैकेंसियों का पिटारा सा खोल दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी लेकर आया था। अब आप लोग उस तैयारी में लगे हुए हो। अंतिम 25 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं। लास्ट 25 डेज आप लोगों के लिए बचे हुए हैं। तो मैं आज बताने वाला हूं इन 25 दिनों में किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें और चार चांद कैसे लगा सकते हैं। तो लास्ट तक जो बने रहिएगा। अगर आप जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं इस बार मौका हाथ से जाएगा नहीं। देखो, हर किसी की एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है ना। हर एक बंदा अपनी तरीके से पढ़ाई करता है, उसको अपनी तरीके से समझ में आता है कि उसे करना कैसे है। लेकिन मैं जो कॉमन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये सब पे फॉलो करती है। ये कैसी स्ट्रेटेजी है ये नहीं बताऊंगा कि 15 घंटे पढ़िए इस सब्जेक्ट को, इतना घंटे पढ़िए इस सब्जेक्ट को, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमजोर है। अब मैं कह दूं कि आप मैथ को 5 घंटे पढ़िए, लेकिन आपका मैथ बढ़िया तरीके से हो चुका है ना। जीएस को मैं कह दूं 2 घंटे पढ़िए, लेकिन जीएस आपका बहुत पेंडिंग है। तो ऐसे नहीं, मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं सबके लिए एवरेज स्ट्रेटेजी होगी। सबके लिए एवरेज क्या मतलब, सबके लिए काम करेगी, कॉमन स्ट्रेटेजी होगी, है ना। तो 25 दिन बचे हुए हैं, कैसे तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा लोड ले नहीं सकते हम लोग। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता ही है। अगर अभी तक जिस बच्चे को सिलेबस नहीं पता, वो तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है ना। जीएस में 38 क्वेश्चन आपके, मैथ में 20, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन और हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। इस तरीके से जो पेपर डिजाइन है 150 क्वेश्चन का, 300 नंबर का पेपर, जिसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ठीक है। तो अब अंतिम 25 दिन में क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से किस तरीके से आपको। देखो, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग मैथ से, तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन में यही 20 से 25 टॉपिक आप लोगों के होते हैं। ठीक है। तो यानी कि अब आप तैयारी तो कर चुके हो अपनी बेहतर तरीके से। लास्ट के 25 दिन के लिए बता रहा हूं, डेली एक टॉपिक का रिवीजन करिए, प्रॉपर बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए। और इसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप अभी, तो आप एवरेज 2 घंटे तो कम से कम आपको मैथ को देना पड़ेगा। 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक आप रिवीजन कर सकते हैं, और स्पीड अच्छा है तो 40 क्वेश्चन तक। लेकिन करिएगा क्या, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना, पीवाई क्यूज, उनको लगाइएगा। पीवाई क्यूज को लगाने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पता रहता है कि कैसा पैटर्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है अभी तक, उसके बिहाफ पर आप लोग करके आते हैं। काफी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रिपीट भी होते हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, सारी चीजें आपको मालूम रहती है। तो डेली 2 घंटे, अब आपको 25 दिन है, हर एक टॉपिक डेली लगाना है आपको। और 2 घंटे में 30 से 40 पर डे पीवाई क्यूज करोगे तो हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अपने आप करते जाइए, राइट, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसी तरह से मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 37 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिंदी में आपको समय थोड़ा ज्यादा देना है 3 घंटे, 3 घंटे देने हैं। यहां पर आपको डेली एक टारगेट लेना है कि एक पार्ट को मैं खत्म करूंगा। जैसे आज मैंने पर्यायवाची विलोम शब्द ले लिया, तो इस पर्यायवाची वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करूंगा। जितने पर्यायवाची मैं पढ़ सकता हूं, रिवाइज कर सकता हूं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उनको बढ़िया तरीके से माइंड में सेट कर लूंगा। उनको बढ़िया तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से। कल विलोम शब्द उठा लिए, दूसरे दिन कोई और टॉपिक उठा लिया, इस तरीके से हम लोग उसको हर दिन एक टॉपिक को कवर करेंगे। 25 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, 3 घंटे आप हिंदी को दे पाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में नहीं आएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है कि अभी तक आपने जो तैयारी करी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा आप उनको लगा पा रहे हो कि नहीं, है ना। इससे आपको अब लगा पाओगे तो आपको मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। फिर नंबर आता है आपका रीजनिंग का, रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में बेटा यहां पर 55 क्वेश्चन, 53 से 55 क्वेश्चन तक आपसे पूछता है। तो यहां पर आपको रीजनिंग को भी 3 घंटे आपको देने हैं। 3 घंटे, आप 2 से 2.5 से 3 घंटा दे सकते हो उसको, 2 से 3 घंटे आप दे सकते हो। यहां क्या करना है, 2 घंटे भी मैं एवरेज मान के चलूं, ज्यादा मत दीजिए क्योंकि जीएस का पार्ट भी बहुत बड़ा है। 2 घंटे, 25 क्वेश्चन है, 25 दिन है, और एवरेज जो टॉपिक संभाले जाए, मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछेगा पूरा रीजनिंग का निचोड़, तो वो 25 ही टॉपिक होते हैं। डेली एक टॉपिक लगाइए, डेली एक टॉपिक लगाइए। आज मैंने लेटर सीरीज पूरा कंप्लीट कर दिया, कल मैंने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर दिया, फिर कैलेंडर कंप्लीट कर दिया, फिर क्लॉक कंप्लीट कर दिया, फिर मैंने आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, एक्शन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सिलोगिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना,
तो डेली एक टॉपिक आप इसका लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर लगाएंगे तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां आपका रिवीजन बेहतरीन हो पाएगा। लास्ट में जीएस का मैंने ले लिया, क्योंकि जीएस, अब जीएस को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 25 दिन है, तो अब इसकी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप इसको कहीं और से नहीं पढ़ सकते, अब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबसे बड़ा करंट अफेयर। तो आपको भाई, अब आप सोचो कि किसी एक क्लास से आप आधे घंटे या 1 घंटे क्लास से इसको प्रॉपर पढ़ पाओगे, तो नहीं पढ़ पाओगे। तो इससे बढ़िया है 3 घंटे आप इसको दीजिए, 3 घंटे इसको आप दीजिए और डेली अपने आप पढ़िए, कोशिश करिए डेली अपने आप पढ़ने की, कि किस तरीके से पीवाईक्यूज आप लगा पा रहे हो, क्या पूछे गए थे, और जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। मेन है करंट अफेयर भी, आपको देखना कि करंट अफेयर आप कितना कर पा रहे हो। डेली न्यूज़पेपर आप पढ़े हैं, बहुत बेहतरीन रहा होगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि आज जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लास्ट 8 to 1 ईयर का करंट अफेयर आपको आना चाहिए। अब किसको किस समय पढ़ा जाए, देखो ये तो हो गया टाइम डिवाइजन, कि मैथ को 2 घंटे पढ़ना है, पीवाईक्यूज करने हैं। हिंदी को 3 घंटे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मैंने बता दिया आपको। रीजनिंग को बेटा आपको 2 घंटे पढ़ना है, डेली एक टॉपिक खत्म करना है टारगेट बना के। क्योंकि देखो अभी अगर आप लापरवाही कर दोगे तो एक बात समझ लो मेरी गहराई से, ये मौका आप अगर ये समझ के नहीं पढ़ रहे हो कि लास्ट मौका है आपके लिए, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। समझिए लास्ट मौका, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। 60,244 वैकेंसीज हैं आपके लिए, उनमें से एक सीट अपनी पक्की करनी है। ये समझ लीजिए लास्ट मौका है, 25 दिन है केवल। इन 25 दिन पर आप मेहनत कर लेते हैं, लग के 10 से 12 घंटे पढ़ देते हैं, अपने आप को निचोड़ देते हैं एकदम, तो समझ लीजिए एक सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन एक ही भी दिन लापरवाही हुई ना बच्चा, तो बेटा फिर अफसोस रहेगा, काश थोड़ा और पढ़ लेता, काश एक नंबर से एक क्वेश्चन और, ये एक टॉपिक और देख लेता। ये अफसोस नहीं करना, क्योंकि बाद में पछतावा रह जाता है। तो 25 दिन, ये 25 डेज आपको निचोड़ना है, अपने आप को एकदम लगा देना है, समझना है कि यही 25 दिन आपके पूरे फ्यूचर को सेट करने वाले हैं, इस तरीके से लगाना है। तो कितने घंटे पढ़ना है आपको डेली, आप कहेंगे 3, 6 और 4, 10 घंटे, ये तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा दे पा रहे हो तो बेनिफिशियल है, अच्छा है। केवल 25 दिन रह गए हैं आपको, ये मान के चलिए। माइंड में ये समझ लीजिए कि अगर आप इन 25 दिन में मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो आप आज से 1 साल पहले जहां थे, आज से 1 साल बाद भी वहीं रहोगे। तो ये आप सोचिए कि कुछ भी नहीं थे 1 साल पहले, और 1 साल बाद भी कुछ नहीं होगे, तो आपको कैसा फीलिंग आएगा। ये सोचिए कि आपको इन 25 दिन में मेहनत करके अपने आप को कहां पहुंचाना है। ये 25 दिन आपके फोकस लिख लीजिए माइंड में, एक स्लिप बना लीजिए, टांग दीजिए कि 25 दिन, डेली एक दिन कम करिए, अब 24 दिन बचे, अब 23 दिन, आपकी परीक्षा की घड़ी पास आती जा रही है। तो ये आपको लगना है। इसमें भी मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं कि मैथ को अगर पढ़ो तो रात के टाइम पे, आप टाइम तो देते हो, ऐसा तो है नहीं सुबह सारी चीजें पढ़ लोगे, है ना। तो मैथ को पढ़ना बेटा नाइट में, नाइट में मैथ पढ़ोगे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। और जीएस को पढ़ना बेटा मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम। जीएस हो गया, करंट अफेयर, जीएस का पार्ट, स्टैटिक जीके हो गया, यूपी जीके जो भी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है मॉर्निंग में। इस तरह रीजनिंग को भी नाइट की शिफ्ट में कोशिश करिएगा करने की, ये भी नाइट शिफ्ट में करिएगा, है ना। हिंदी को भी आप सुबह के टाइम पे पढ़ सकते हो, दोपहर में भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो है मैथ को रात में और रीजनिंग को भी रात में पढ़िएगा, जिससे क्या माइंड में सेट होती चीजें, रात में एकांत में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से जीएस है आपका, और करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें साइंस वगैरह आपको पढ़नी है मॉर्निंग टाइम में, जिससे मॉर्निंग टाइम में आप 5 बजे 4 बजे पढ़ने बैठ रहे हो ना, कभी भूलोगे नहीं। ये तो आपको भी पता है, बचपन से सिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पढ़ना है। अब आपको करना क्या है सर, पता चल गया कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा ये तो टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कितनी तैयारी है। अब रुक जाइए, इसके अलावा आपके लिए बहुत जरूरी चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कितनी भी तैयारी कर लो बेटा, एग्जाम में आके आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, समझ रहे हो, घबरा जाओगे, समझ रहे हो क्यों। अरे भाई तैयारी तो कर ली टॉपिक वाइज, लेकिन जो चीज मेन एग्जाम में आपको फेस करनी है उसकी तैयारी ही नहीं करके गए तो तैयारी बेकार है। तो आप कोशिश करिए, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, डेली एक मॉक टेस्ट नहीं कहूंगा, 4 दिन में एक मॉक टेस्ट या 5 दिन में एक मॉक टेस्ट, कम से बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे ना, 4 से 5 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, एक मॉक टेस्ट लगाइए। उससे होगा क्या बेटा, ऑनलाइन वाला लगाने की बात कर रहा हूँ मैं, वो उस प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा जो बुक लेके आप करोगे, वो तो आप डेली भी कर सकते हो।
मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, कहाँ से करोगे बता दूंगा अभी। 4 से 5 दिन में एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन वाला लगाइए। ऑनलाइन वाला बिल्कुल ऐसे फीलिंग आनी चाहिए आप लोगों को जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ के कर रहे हो। एग्जाम हॉल में बैठ के कर रहे हो, बिल्कुल वही फीलिंग आती है। उससे होगा क्या, 3 बातें होंगी। पहली बात तो आपको एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा, एकांत में बैठना, अपना सिस्टम आगे रखना और उसी तरीके से उतना ही कागज पेज लिमिट मतलब आपको करना है मोस्टली जैसे बिल्कुल फीलिंग लेनी है एग्जाम हॉल में बैठे हो, है ना। उस तरीके से आपको करना है, उतना ही समय लिमिट लगाना है आपको। उस समय में कितना कर पा रहे हो, कैसे आपको फेस हो रहा है। पहले टेस्ट में हो सकता है आप घबरा के कुछ कम कर पाए, दूसरा टेस्ट तीसरा टेस्ट इस तरह से करोगे तो आपको जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो इसका इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि आपको वहां घबराहट नहीं होगी, आप पहले से रेडी होगे उसके लिए। तो मॉक टेस्ट मस्ट है, आप ध्यान रखिएगा। 4 से 5 दिन में एक बोल रहा हूं, इसका मेन रीजन ये है कि आप डेली नहीं लगा सकते इसको, ऑनलाइन मॉक टेस्ट को, क्योंकि केवल मॉक टेस्ट लगाना जरूरी नहीं है। अब मॉक टेस्ट में आप कितना गलत कर रहे हो वो देखना है, उस गलत को कहां गलती कर रहे हो उसको आपको रिसर्च करनी है, देखना है कि ये गलत क्यों हुआ मुझसे, ये समय भी देना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 दिन में एक मॉक टेस्ट। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। हाँ, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से प्रॉपर है तो आप इसको 2 से 3 दिन में भी एक कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं टॉपिक वाइज भी करते रहिए। 4 से 5 दिन में एक मॉक टेस्ट का टाइम जरूर दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हमारे टॉपिक वाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट का पूरा रिसर्च हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। एग्जाम हॉल में कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये भी क्लियर हो गया, आपको टाइम कितना देना है सारी चीजें क्लियर, सिलेबस क्या है सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। बस आपको लग जाना है, ये अंतिम 25 दिन है भाई, इनको मिस मत करना, कैसे भी मिस नहीं करना है। अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आपको